Hello and welcome to today's class. I am Dr. Neeti Rathore, author of the website chempandit.com, which is a platform where all the learning resources of science and chemistry for classes 6th onwards are available absolutely free of cost. Also, the video lessons of all the chapters, all the topics are available on this YouTube channel. आज पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर 1 फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। हम ऑलरेडी जानते हैं फूड इज वट एवर आइटम दैट वी ईट टू गेन एनर्जी, टू परफॉर्म वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एंड टू गेन नरिशमेंट इज नोन एज फूड। वो सभी चीजें जो हम कंज्यूम करते हैं एनर्जी गेन करने के लिए और नरिशमेंट लेने के लिए, ये सभी फूड की कैटेगरी में आते हैं। नाउ द पॉइंट इज कि वेयर डज दिस फूड कम फ्रॉम, ये फूड कहाँ से आता है, इसके क्या सोर्सेज हैं। फूड के सोर्सेज या उनका ओरिजिन एनिमल ओरिजिन भी हो सकता है और वेजिटेबल ओरिजिन भी हो सकता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो एनी सब्सटेंस दैट इज ईटन बाय ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स और प्लांट्स टू नरिश देयर बॉडी which results in proper growth and maintenance is called a food। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, कोई भी सब्सटेंस जो कंज्यूम करते हैं ह्यूमंस, एनिमल्स या प्लांट्स अपनी बॉडी को नरिश करने के लिए ताकि प्रॉपर ग्रोथ हो सके और बॉडी मेंटेन हो सके, है ना। तो बॉडी को मेंटेन करने के लिए और प्रॉपर ग्रोथ करने के लिए, प्रॉपर नरिशमेंट ऑब्टेन करने के लिए जो भी चीजें, जो भी आइटम्स कंज्यूम करते हैं ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स या प्लांट्स, उसे फूड कहते हैं। सभी लिविंग बीइंग्स रिक्वायर फूड। व्हाई? क्योंकि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं विद टाइम और प्रॉपर एंड एडिक्वेट ग्रोथ के लिए फूड की रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए सभी लिविंग बीइंग्स, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो या ह्यूमन बीइंग्स हो, दे रिक्वायर फूड। ठीक, फूड इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स फॉर 4 मेन पर्पसेस। बेसिकली फूड का 4 फंक्शंस हैं, ठीक है, यानी 4 रीजंस हैं जिसके लिए लिविंग बीइंग्स को फूड की रिक्वायरमेंट रहती है। पहला रीजन आप देख सकते हैं, फॉर ऑप्टिमम ग्रोथ। ठीक है, ऑप्टिमम यानी प्रॉपर ग्रोथ। ना तो ग्रोथ जो है वो कम होनी चाहिए, ना ग्रोथ बहुत ज्यादा होनी चाहिए। तो एक प्रॉपर, एक ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए फूड की रिक्वायरमेंट होती है। सेकंड, फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू डू वर्क। जो भी वर्क प्लांट्स, एनिमल्स या ह्यूमन बीइंग्स करते हैं, उस वर्क को करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, वो एनर्जी हम फूड से गेन करते हैं। तो ये सेकंड पर्पस हो गया फूड का। ठीक है। थर्ड है फॉर रिपेयरिंग एंड रिप्लेसिंग डैमेज्ड टिश्यूज। बॉडी में किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हम जानते हैं कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बना होता है और सेल्स से बनता है टिश्यू, है ना। तो टाइम पे ड्यू टू डिफरेंट रीजंस कुछ टिश्यूज जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं। ठीक, तो इन डैमेज को, इन टिश्यूज को रिप्लेस करने के लिए या फिर इन डैमेज टिश्यूज को ठीक करने के लिए, उनको रिपेयर करने के लिए, या तो रिप्लेस होते हैं वो या फिर रिपेयर होते हैं, दोनों ही चीजों के लिए फूड की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये हो गया थर्ड फंक्शन। फोर्थ फंक्शन है फूड का, टू प्रोवाइड रेजिस्टेंस एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिसीजेस। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ फूड। जो भी फूड हम कंज्यूम करते हैं उसकी रिक्वायरमेंट होती है हमें, किस लिए? डिजीज के अगेंस्ट हमारी बॉडी में एक रेजिस्टेंस डेवलप होता है। वो रेजिस्टेंस डेवलप करने के लिए, इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए और डिजीजेस से बचने के लिए, अपने आप को डिजीजेस से प्रोटेक्ट करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड की रिक्वायरमेंट होती है ना। इसीलिए आपने हमेशा सुना होगा, मम्मी लोग कहती हैं घर में, पेरेंट्स, हमारे एल्डर्स कहते हैं, जंक फूड मत खाइए, हेल्दी फूड खाइए, है ना। क्यों? क्योंकि हेल्दी फूड जो फूड है, ऑर्गेनिक फूड जो है, वो फूड है जो आपको प्रॉपर ग्रोथ देगा, आपके डैमेज टिश्यूज को प्रॉपरली रिपेयर करेगा और आपको इम्यूनिटी एंड रेजिस्टेंस देगा टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस। जो भी पैक्ड फूड आइटम होते हैं जिनमें प्रिजर्वेटिव्स होता है ना, तो इसमें प्रिजर्वेटिव्स के कारण, केमिकल्स के कारण ये फूड उतना हेल्दी नहीं होता है, बल्कि अक्सर ये फूड अगर डेली कंज्यूम किया जाए तो ये बहुत सारी दूसरी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। ठीक है,
तो इसीलिए ध्यान रखिए हमेशा कि जो भी फूड हम कंज्यूम करते हैं वो हमारी ग्रोथ के लिए, डैमेज टिश्यूज को रिप्लेस करने के लिए और बॉडी में एक रेजिस्टेंस और इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए बहुत ही जरूरी है। सो ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज हमेशा ध्यान रखिए कि हेल्दी फूड ही कंज्यूम कीजिए। ठीक, लेट्स सी सोर्सेज ऑफ फूड। फूड जो हम कंज्यूम करते हैं उसके दो मेन सोर्सेज होते हैं। पहला सोर्स है प्लांट सोर्सेज ऑफ फूड, यानी वो सभी फूड जो हमें प्लांट से मिलते हैं वो कहलाएंगे प्लांट सोर्सेज ऑफ फूड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे ऐसा फूड है जो प्लांट के रूट्स होते हैं, जो नेचर में प्लांट के रूट्स होते हैं और उन्हें हम कंज्यूम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैरेट, टर्निप, रेडिश, बीटरूट, ये एक्चुअली प्लांट के रूट्स होते हैं क्योंकि ये ग्राउंड के नीचे रहते हैं और ग्राउंड के ऊपर इनका बाकी वाला पार्ट होता है शूट सिस्टम, जिसमें लीव्स होती है ग्रीन। ठीक है, वैसे कुछ केसेस में ये लीव्स भी कंज्यूम की जाती हैं, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ कैरेट, टर्निप यानी जो कि रूट्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो बहुत सारे केसेस में ये रूट्स भी कंज्यूमेबल हैं, इन्हें भी कंज्यूम किया जाता है। पर अभी हम बात ये कर रहे हैं कि कैरेट, टर्निप, रेडिश ये जो है ये जमीन के नीचे लगते हैं और ये बेसिकली, या इनका जो नेचर है बेसिकली ये रूट्स हैं। प्लांट का कौन सा पार्ट है? रूट्स कौन सा पार्ट होता है? जो सॉइल के अंदर होता है ना। तो टर्निप वगैरह, रेडिश, बीटरूट ये जो है ये सॉइल के अंदर होते हैं और ये बेसिकली प्लांट के रूट्स होते हैं और इन्हें हम कंज्यूम करते हैं और हम जानते हैं कि दीज आर वेरी हेल्दी, राइट। सेकेंड बात करें प्लांट स्टेम्स। ऐसे बहुत सारे फूड आइटम्स हैं जो बेसिकली नेचर में प्लांट के स्टेम्स होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पोटैटो, आप देख सकते हैं पोटैटो, शुगर केन, कोरिएंडर, ये तीनों और ऐसे बहुत सारे दूसरे एग्जाम्पल्स हैं जो कि फूड आइटम्स हैं जिनका सोर्स प्लांट है और नेचर की बात करें तो वो प्लांट की स्टेम्स होते हैं, है ना। तो ध्यान रखिए किसी प्लांट का हम स्टेम कंज्यूम करते हैं, किसी का हम रूट्स कंज्यूम करते हैं और किसी का हम फ्रूट कंज्यूम करते हैं। ठीक है, थर्ड की बात करते हैं प्लांट लीव्स। बहुत सारे प्लांट की लीव्स को हम कंज्यूम करते हैं एज फूड। फॉर एग्जाम्पल स्पिनिच, पालक, कैबेज, हम सब जानते हैं स्पिनिच इज अ वेरी बिग सोर्स ऑफ आयरन, है ना। तो स्पिनिच है, कैबेज है, अनियन है, ऑल दीज आर बेसिकली व्हाट? दीज आर बेसिकली प्लांट लीव्स। ये प्लांट के लीव्स होते हैं, ठीक है, और इन्हें हम कंज्यूम करते हैं। फोर्थ इज फ्लावर्स फ्रॉम प्लांट्स। कुछ प्लांट्स के फ्लावर्स को भी कंज्यूम किया जाता है एज फूड। फॉर एग्जाम्पल रोज, है ना। रोज का क्या बनता है? गुलकंद, सुना है आपने? एक स्वीट सा होता है जो पान में यूज करते हैं या ऐसे भी उसे आप खा सकते हैं, गुलकंद। उसका नाम ही गुलकंद क्यों है? क्योंकि वो गुलाब से बनता है, रोज से बनता है। इसके अलावा रोज वाटर हम यूज करते हैं घर में, है ना, फॉर डिफरेंट पर्पसेस। इसके अलावा कॉलीफ्लावर और बोहीनिया, ये सभी क्या है? ये सभी प्लांट्स के फ्लावर्स हैं और इन सब को कंज्यूम किया जाता है। ठीक है, क्लियर टू एवरीबॉडी। इसके अलावा पल्पी फ्रूट्स, ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनके फ्रूट्स होते हैं, मेनली फ्रूट्स होते हैं जिन्हें कंज्यूम किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे फ्रूट्स पल्पी हो सकते हैं, पल्प जिनमें होता है बहुत ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल ग्रेप्स, बनाना, इस कैटेगरी में बहुत सारे आते हैं, मैंगो भी आ जाएगा, है ना। इन सब में पल्प होता है। ठीक, नेक्स्ट इज नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स। नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स में आलमंड आ जाएगा, आपका करंट आ जाएगा, है ना। इसके अलावा जो रेजन्स वगैरह है वो भी ड्राई फ्रूट्स में आते हैं, कैश्यू नट्स, पिस्ताचियो, ये सभी नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स में आते हैं। ठीक है, फिर फ्रूट्स यूज्ड एज वेजिटेबल्स। ऐसे बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं, या मैं कहूं कि ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स हैं प्लांट के जिनको हम एज वेजिटेबल कंज्यूम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रिंजल, टोमेटो, गॉड, बीन्स एक्सेट्रा। ब्रिंजल यानी बैंगन, टमाटर, लौकी यानी गॉड कई तरह की हो सकती है ना। बिटर गॉड भी होता है, करेला, और कई तरह के गॉड्स होते हैं। ये सभी क्या हैं? ये फ्रूट्स हैं और इन्हें हम एज अ वेजिटेबल कंज्यूम करते हैं। ठीक है, अब ऐसे भी कई फूड हैं
जो बेसिकली प्लांट के सीड्स हैं और ये भी कंज्यूम किए जाते हैं या इनसे कुछ ना कुछ कंज्यूमेबल आइटम बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल सनफ्लावर सीड्स, फ्लैक्स सीड्स बहुत ही हेल्दी, बहुत ही न्यूट्रिशियस होते हैं। आप देखना, आप मम्मा से पूछना घर में, अक्सर उनके पास किचन में होता है। फ्लैक्स सीड्स को हल्का सा फ्राई करके, या फ्राई तो नहीं बोलेंगे क्योंकि उसको विदाउट ऑयल फ्राई करते हैं, हल्का सा उसको रोस्ट करके, फ्लैक्स सीड्स को रोस्ट करके कंज्यूम किया जाता है। इससे कहते हैं कि वेट लूज होता है, इससे कोलेस्ट्रॉल कम होता है। इसी तरह से सनफ्लावर सीड्स भी यूज की जाती हैं अलग अलग पर्पसेस के लिए। नेक्स्ट है सीरियल्स यानी ग्रेन्स एंड सीड्स, ठीक है। मेज, पैडी एंड व्हीट इसका एग्जाम्पल है। तो ऐसे सीरियल्स और सीड्स है जो हम कंज्यूम करते हैं, और इसका एग्जाम्पल है मेज, पैडी, व्हीट एक्सेट्रा, यानी गेहूं, है ना। मेज यानी मक्का, यानी मक्का समझते हैं आप, कॉर्न। और लास्ट है पल्सेस यानी दालें। तो पल्सेस में हम ग्राम, ग्रीन ग्राम, पिजन पी, ये सभी तरह की जो दालें हैं, जितनी भी आप घर में आप देखेंगे, मसूर की दाल आप बोल सकते हैं, अरहर की दाल, चने की दाल, हरी मूंग की दाल, जिसे मैंने ग्रीन ग्राम बोला, हरा मूंग, येलो मूंग, ये सभी पल्सेस की कैटेगरी में आते हैं। और ये सभी जो हमने फूड्स की कैटेगरी पढ़ी है 10 कैटेगरीज, ये सभी क्या है? दीज आर फूड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट सोर्सेज, ठीक है। ये सभी फूड प्लांट से मिलते हैं, हमें कहीं ना कहीं प्लांट से ऑब्टेन होते हैं। कोई फूड प्लांट की रूट्स है, कोई प्लांट का सीड्स है, कोई फ्रूट है, कोई उसकी स्टेम है, और कोई उसका फ्लावर है। और ये सभी अलग अलग तरह के विटामिन्स एंड मिनरल्स में रिच होते हैं और अलग अलग तरह से बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक। नेक्स्ट है एनिमल सोर्स ऑफ फूड, यानी फूड का एनिमल सोर्स कहीं ना कहीं एनिमल से डिराइव किए जाते हैं। इसमें नंबर 1 है एनिमल प्रोडक्ट्स लाइक एग्स, मीट, हनी, मिल्क, बटर, चीज एंड कर्ड्स, ये सभी एनिमल सोर्स से आते हैं और ये सभी ह्यूमंस कंज्यूम करते हैं, ठीक है। सेकंड है आपका मीट, बहुत सारे एनिमल्स का मीट भी कंज्यूम किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल चिकन, गोट, फिश, प्रॉन्स, है ना। ये बहुत ही कॉमन फूड आइटम्स हैं जो बेसिकली एनिमल्स हैं, इनका मीट जो है वो कंज्यूम किया जाता है। जो नॉन वेजिटेरियंस हैं वो ये फूड कंज्यूम करते हैं। इन्हीं को हम शॉर्ट में डिस्कस कर सकते हैं। एक छोटा सा आपको ओवरव्यू दे देती हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 इज एग। सबसे कॉमन जो एग कंज्यूम किया जाता है ना, दैट इज अ बर्ड एग, और इसको पूरी वर्ल्ड में इसको हेन्स एग कहते हैं, ठीक है। सबसे कॉमन बर्ड का एग जो वर्ल्ड में कंज्यूम होता है वो होता है हेन्स एग। नॉर्मल एग जो हम कंज्यूम करते हैं, जो मार्केट में मिलता है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम हेन, ठीक है। नाउ दिस एग इज अ वेरी रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स एंड विटामिन्स एज वेल एज फैट्स। एग का जो व्हाइट पोर्शन होता है इट इज नोन एज एल्ब्यूमिन, और ये बहुत ही रिच सोर्स है प्रोटीन का। एल्ब्यूमिन इज अ प्रोटीन, और इसमें जो येलो पार्ट होता है इट इज अ वेरी बिग सोर्स ऑफ फैट्स। तो कई लोग जो बहुत कैलोरी कॉन्शियस होते हैं या हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, वो एग का सिर्फ व्हाइट पार्ट कंज्यूम करते हैं, येलो पार्ट कंज्यूम नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ फैट कंटेंट, ठीक है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं हनी। हनी हम सब जानते हैं, हनी यानी शहद। हनी क्या है? इट इज अ स्वीट लिक्विड, बहुत ही मीठा लिक्विड होता है जो बीज प्रिपेयर करती हैं अब फ्लावर्स के नेक्टार को यूज करके। फ्लावर्स का जो जूस होता है, जो नेक्टार होता है, वो कलेक्ट करती हैं, एक बी हाइव में कलेक्ट करती हैं, ठीक है। और ये हमने देखा है ना, छत्ता लगा होता है हनी बीज का। हनी बीज बहुत डेंजरस होती हैं, अगर आप उन्हें थोड़ा सा भी हार्म करते हैं तो बहुत ज्यादा वो बाइट करती है, और उनका जो स्टिंज होता है इट इज वेरी वेरी, बेसिकली वो बहुत एसिडिक होता है, और उसके स्टिंज से बहुत ज्यादा पेन होता है ना। तो ये जो हनी है इट इज यूज्ड इन कुकिंग फूड, इट इज यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पसेस। बहुत सारे अलग अलग चीजों में इसको यूज करते हैं। इसके बहुत सारे यूजेस हैं, घर में छोटी छोटी मेडिसिनल यूजेस हैं इसके,
इसके अलावा फूड कुक करने में भी यूज करते हैं। बहुत सारे आयुर्वेदिक ऐसी दवाइयां होती हैं जिन्हें कि हनी से ही कंज्यूम किया जाता है ना। आपने कभी ना कभी खाई होंगी या अपने पेरेंट्स को कभी आपने देखा होगा, कुछ पाउडर्ड फॉर्म में वो देते हैं आयुर्वेदिक दवाई, और उसमें आपको शहद में उसको घोलकर उसको कंज्यूम करना होता है। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है मिल्क, जो आप जैसे बहुत सारे बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं होता है बट इट इज वेरी हेल्दी। मिल्क बहुत ही हेल्दी एक नेचुरल प्रोडक्ट है जो सभी बच्चों को दिन में कम से कम 1 से 2 बार तो ड्रिंक करना ही चाहिए। मिल्क आपको मालूम है कि अलग अलग एनिमल से कलेक्ट किया जाता है। इट कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम काउस, बफलोज एंड गोट्स। बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है और बहुत ही रिच सोर्स है ऑफ प्रोटीन। ऐसा कहते हैं कि मिल्क में सभी तरह के विटामिन एंड प्रोटीन्स होते हैं एक्सेप्ट विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी को छोड़ दिया आप तो बाकी सभी विटामिन कम या ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते ही हैं। इसके अलावा मिल्क इज अ वेरी रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम। मिल्क जो है कैल्शियम का बहुत बड़ा सोर्स है और ये बोन्स की प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए, प्रॉपर ग्रोथ के लिए और प्रॉपर नर्व फंक्शन के लिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और इसीलिए ऐसा कहते हैं कि किसी भी एज ग्रुप के हो आप, पर यू शुड ऑलवेज कंज्यूम मिल्क एटलीस्ट वंस इन 24 आवर्स। दिन में 1 बार मिल्क सभी को कंज्यूम करना चाहिए बिकॉज इट इज वेरी रिच इन प्रोटीन्स, कैल्शियम एंड ऑल डिफरेंट विटामिन्स एंड मिनरल्स। क्लियर? वो सभी प्रोडक्ट्स जो मिल्क से बनाए जाते हैं उन्हें डेयरी प्रोडक्ट्स कहते हैं। ठीक है, हम अक्सर मार्केट में देखते हैं ना, डेयरी प्रोडक्ट्स की शॉप्स होती हैं, है ना, उनका नाम ही होता है डेयरी प्रोडक्ट्स। तो डेयरी प्रोडक्ट्स क्या है? वो सभी प्रोडक्ट्स जो मिल्क से बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1 आप सबका फेवरेट पनीर आप सब बच्चों का सबसे फेवरेट होता है पनीर, कॉटेज चीज भी कहते हैं इसे। सबसे कॉमन मेथड आपने मम्मा को देखा होगा घर में, कई बार मम्मी जो है वो घर में पनीर बनाती हैं। कभी कभी दूध खराब हो जाता है तो भी हमें उसका पनीर बनाना पड़ता है ना। तो सबसे कॉमन मेथड क्या होता है कि मिल्क में, बॉइल्ड मिल्क में आप विनेगर या लेमन डाल दें। जैसे ही आप ऐसा करते हैं तो उसका व्हाइट सॉलिड मैटर अलग कोआगुलेट हो जाता है ना, और लिक्विड पोर्शन जो है वो नीचे रह जाता है। तो लिक्विड पोर्शन को हम ड्रेन कर देते हैं और जो ये व्हाइट कोआगुलेटेड पोर्शन जो फ्लोट कर रहा है इसी को हम कहते हैं पनीर। इसको हम स्क्वीज करके और प्रॉपरली अगर पैक करके कर दें प्रॉपर कंटेनर में तो ये सॉलिड फॉर्म हो जाता है ना, और इसी सॉलिड फॉर्म को हम पनीर कहते हैं। दिस होल प्रोसेस इज नोन एज कर्डलिंग। क्या कहते हैं? इस पूरी प्रोसेस को कर्डलिंग कहते हैं। सेकेंड, एक और आप लोगों का बहुत ही फेवरेट जो डेयरी प्रोडक्ट है वो है चीज। यस, चीज भी मिल्क से बनता है। काउ मिल्क से, शीप या बफेलो या गोट के मिल्क से बनाया जाता है। सबसे ज्यादा आपको चीज पसंद है, पिज्जा में आप लोग बहुत सारा चीज, एडिशनल चीज यूज करते हैं। थर्ड, एक और बहुत ही फेवरेट चीज है आप लोगों की, बटर। बटर भी बेसिकली मिल्क से ही बनता है। बटर बेसिकली बनता है फ्रेश क्रीम से और फ्रेश क्रीम बनता है मिल्क से, तो इसलिए बटर इज ऑल्सो अ मिल्क प्रोडक्ट, इट इज ऑल्सो अ डेयरी प्रोडक्ट। इसके बाद नेक्स्ट आइटम है घी। घी भी आप में से बहुत से बच्चों को बहुत पसंद होता है ना। गरम गरम फूड में घी जो है वो ऐड करके कंज्यूम करते हैं। घी को कैसे प्रिपेयर करते हैं? ये जो फ्रेश क्रीम होता है, जो बटर है, इस बटर को हीट करके, जब हीट करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू घी। तो यहाँ जो सॉलिड मैटर होता है इसको डिस्कार्ड कर देते हैं और जो लिक्विड ऊपर ऊपर फ्लोट करता है इट इज नोन एज घी। ठीक है, लास्ट प्रोडक्ट है कर्ड। दही भी बहुत से बच्चों को पसंद होता है। कर्ड इज अगेन अ वेरी वेरी हेल्दी फूड, नेचुरल फूड जो घर में आसानी से बन जाता है। अगेन कर्ड इज अ डेयरी प्रोडक्ट क्योंकि ये भी मिल्क से बनता है। थोड़े से वार्म मिल्क में अगर हम थोड़ा सा कर्ड ऐड कर दें तो वो पूरा मिल्क कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अगेन हम जब इसमें कर्ड ऐड करते हैं तो बेसिकली हम इसमें बैक्टीरिया का सोर्स जो है वो ऐड कर रहे होते हैं। ये जो कर्ड हमने ऐड किया, ये हमने बैक्टीरिया का सोर्स किया, यही बैक्टीरिया मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखा आपने कितने सारे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत ही हेल्दी हैं, नेचुरल है
और इन्हें आप कंज्यूम कर सकते हैं, है ना, बजाय कि हम जंक फूड खाएं या स्टोर्ड फूड खाएं, कैंड फूड खाएं, है ना, उसके बजाय हम ये सारा नेचुरल फूड अगर कंज्यूम करते हैं तो इट इज वेरी हेल्दी फॉर अस। नाउ व्हाट डू एनिमल्स ईट? अभी तक हमने डिस्कस किया कि ह्यूमन बींग्स क्या क्या फूड कंज्यूम करते हैं, और उनका फूड या तो एनिमल सोर्स से मिलता है या वेजिटेबल सोर्स से मिलता है। अब हम बात करेंगे कि एनिमल्स कौन सा फूड ईट करते हैं, कौन सा फूड कंज्यूम करते हैं। अलग अलग तरह के एनिमल्स की अलग अलग फीडिंग हैबिट्स होती हैं, ठीक है। सभी तरह के एनिमल्स एक ही तरह का फूड नहीं खाते हैं, अलग अलग तरह के एनिमल्स अलग अलग तरह के फूड कंज्यूम करते हैं, उनकी फीडिंग हैबिट्स डिफरेंट होती हैं। इस बेसिस पर, फीडिंग हैबिट्स के बेसिस पर एनिमल्स को ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं। पहली कैटेगरी ऑफ एनिमल्स इज हर्बीवोर्स। जैसा कि हमें नाम से क्या समझ में आ रहा है बेटा बच्चों, हर्ब, हर्ब यानी बेसिकली प्लांट्स। हर्ब से हम निकाल सकते हैं मतलब प्लांट्स। कोई भी ऐसा प्लांट जो कि कंज्यूम किया जाता है किसी ना किसी मेडिसिनल पर्पस के लिए या किसी और पर्पस के लिए, उन्हें हर्ब्स कहते हैं, ठीक है। हर्ब्स बेसिकली बहुत ही डेलिकेट स्टेम्स वाले प्लांट्स होते हैं, छोटे होते हैं हाइट में, इनको हर्ब्स कहते हैं। तो उसी को हम यहाँ कनेक्ट कर लें, हर्बीवोर्स, ऐसे प्लांट्स जो सिर्फ हर्ब्स खाते हैं, यानी प्लांट्स खाते हैं। बेसिकली अगर हम कहें वेजिटेरियन एनिमल्स ऐसे एनिमल्स जो वेजिटेरियंस हैं, नॉन वेज नहीं खाते हैं, सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, उन्हें हम कहते हैं हर्बीवोर्स। तो एनिमल्स दैट फीड अपॉन ओनली प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स, या तो वो प्लांट्स कंज्यूम करते हैं या प्लांट्स के प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं, ऐसे एनिमल्स को हर्बीवोर्स कहते हैं। अब जल्दी जल्दी बताइए ऐसे एनिमल्स का नाम जो सिर्फ प्लांट्स कंज्यूम करते हैं। बफेलो, काउ, गोट, डियर, एलिफेंट, डोंकी, शीप, जितने भी आपको याद आ जाएं, जिराफ, कैमल, ये सभी प्लांट्स या उनके प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हैं, ये एनिमल्स को नहीं खाते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने कहा ना वेजिटेरियन एनिमल्स आर नोन एज हर्बीवोर्स। चलिए सेकेंड वाली कैटेगरी है कार्निवोर्स, ठीक। पहले हो गए वेजिटेरियंस, अब आ जाएंगे नॉन वेजिटेरियंस। तो कार्निवोर्स वो एनिमल्स हैं जो दूसरे एनिमल्स पर फीड करते हैं, दूसरे एनिमल्स को एज फूड कंज्यूम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल टाइगर, जितने भी वाइल्ड एनिमल्स हैं वो तो इस कैटेगरी में आते ही हैं, है ना। जैसे कि टाइगर है, वोल्फ, फॉक्स, लायन, शार्क, ये सब किसी ना किसी दूसरे एनिमल को क्या करते हैं, उनका शिकार करते हैं, है ना। तो बेसिकली दीज आर प्रीडेटर्स, इनको प्रीडेटर्स कहते हैं। तो ये वो एनिमल्स हैं जो छोटे एनिमल्स या कमजोर एनिमल्स का शिकार करते हैं और उन्हें कंज्यूम करते हैं। तो दीज आर नोन एज कार्निवोर्स। तो जैसा कि मैंने कहा, सिंपल शब्दों में समझाने के लिए, नॉन वेजिटेरियन एनिमल्स आर नोन एज कार्निवोर्स, ठीक है। अब आती है थर्ड कैटेगरी, ओमनिवोर्स। अब ये ओमनिवोर्स क्या है? ओमनिवोर्स ऐसे एनिमल्स हैं जो वेजिटेरियन भी है और नॉन वेजिटेरियन भी है यानी ऐसे एनिमल्स जो प्लांट्स भी कंज्यूम करते हैं और एनिमल्स भी, उन्हें कहते हैं ओमनिवोर्स, ठीक है, याद रखिए। फॉर एग्जाम्पल डॉग, माइस, हेन, कैट। अब डॉग जो है वो कोई छोटा मोटा एनिमल को भी कंज्यूम कर सकता है, लेकिन जब हम इसे घर में रखते हैं, है ना, मोस्टली जब हम डॉग्स को घर में एज अ पेट एनिमल पालते हैं, एज अ पेट एनिमल रखते हैं, तो हम उसको जनरली दूध और चपाती, मिल्क एंड चपाती देते हैं या कुछ वेजिटेबल्स वगैरह देते हैं, है ना। बहुत से लोग उसको नॉनवेज फीड नहीं करते हैं, है ना। तो इस तरह से डॉग जो है वो दोनों ही चीजों को कंज्यूम कर सकता है, प्लांट्स भी और एनिमल्स भी। इसके अलावा माइस, हेन, कैट्स, पिग्स, ये सभी एग्जाम्पल्स हैं ऑफ ओमनिवोर्स, यानी ऐसे एनिमल्स जो प्लांट्स पर भी फीड करते हैं और एनिमल्स पर भी फीड करते हैं। क्लियर? चलिए, होप एवरीथिंग इज क्लियर टू एवरीवन। With this we complete our today's chapter, food, where does it come from? इसमें हमने फूड के सभी सोर्सेस डिस्कस किए हैं, फूड कहाँ कहाँ से मिलता है हमें, एनिमल्स की ईटिंग हैबिट्स और ह्यूमन बींग्स की ईटिंग हैबिट्स दोनों हमने डिस्कस करी हैं। Still, if you have any doubt, write your doubt in the comment box and I will get back to you. Also students, if you like the video lessons and video content of this channel,
Do like and subscribe, and also don't forget to share it with your friends. So see you in the next class. Until then, goodbye. Take care.